गलत काम करने वाले को अपनी बारी का इंतजार करने दो, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी मजेदार सी कहानी सुनाता हूं एक सेठ जी की, जो अपने शहर से दूसरे शहर में गए हुए थे बिजनेस के काम से। और क्योंकि उनके पास में बहुत सारी दौलत थी, बहुत सारा जो है उनके पास में माल खजाना था, तो इसलिए वो अपने साथ 3-4 बॉडीगार्ड्स को ले गए थे, पहरेदारों को, कि भैया सुरक्षा बनी रहे, कोई लूट जो है मेरे साथ ना हो जाए। तो अपने नगर में जब वो वापस आए तो उन्हें लगा कि अब यहां से तो अपने घर ही जाना है, कौन सा बड़ा रास्ता है, थोड़ी सी दूरी की बात है, और इन पहरेदारों को अपने साथ ले जाऊंगा तो घर पर भोजन कराना पड़ जाएगा। शाम का समय हो चुका था कि डिनर का टाइम हो रहा है, इनको खाना खिलाना पड़ेगा। कंजूस भी थे सेठ जी, उन्होंने सोचा इनको यहीं से अलविदा करता। तो उन पहरेदारों से कहा, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी यात्रा रही, अब अगली बार जरूरत पड़ेगी तो याद करूंगा, आपने मेरा साथ दिया, धन्यवाद। पहरेदारों ने बोला ठीक है, जैसा सेठ जी का मन। वो कह रहे हैं यहां से अकेले चले जाएंगे तो अकेले चले जाए। वो 3-4 जो लोग थे बॉडीगार्ड्स, वो चले गए। सेठ जी अकेले अपने घर की तरफ जा रहे थे, मस्त मगन, अच्छा लग रहा था क्योंकि ट्रिप उनकी बहुत अच्छी रही थी। तभी उन्हें 60 डाकुओं ने घेर लिया। वो गली में छुप करके बैठे हुए थे। सेठ जी एकदम घबरा गए, उनका कलेजा हाथ में आ गया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, इससे बड़े तो उन 3-4 को साथ ले आता, कम से कम मेरी जान बचा लेते। सिर्फ कंजूसी के चक्कर में कि उनको भोजन कराना पड़ जाएगा, मैंने उनको अलविदा कर दिया। सेठ जी मन ही मन बहुत कुछ सोच रहे थे कि सब गड़बड़ हो गई। मुझे लगा था थोड़ी सी दूर की बात है, ये तो यहीं अपने घर की गली में ही जो है मेरे साथ चोरी होने वाली है, लूट होने वाली है। और डाकू जो है बंदूक की नोक पर कह रहे थे, निकाल दो भैया जो जो माल है आपके पास, जो जो दौलत है। सेठ जी सोच रहे थे अब तो मामला फंस गया। अपने बैग में से उन्होंने धीरे धीरे सामान निकालना बाहर शुरू किया और एक एक करके वो सारे डाकुओं के चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्हें 2 चेहरे पहचान में आए। उन्होंने कहा, अरे सोनू। दूसरा से कह रहा, मोनू, तुम तो मेरे यहां काम करते थे। वो दोनों भी समझ गए कि सेठ जी ने हमें पहचान लिया। उन्होंने वो जो मुंह छुपाया हुआ था उसको, कपड़े को हटाया, बोले सेठ जी क्या हाल है आपके। बाकी दोस्तों से कहने लगे, अपने डाकू साथियों से, कि भैया ये हमारे पुराने सेठ जी, हमने इनके यहाँ पर काम किया, इनका नमक खाया, इनको हम नहीं लूट सकते। बाकी ने कहा दिमाग खराब हो गया, बड़ी मुश्किल से तो कोई हमें शिकार बनाया, हमारे फंसा है मामला। उन्होंने कहा नहीं, अब आप इनको मत लूटो, किसी और को हम किसी जगह पर दूसरी जगह चलेंगे। उन दोनों ने बहुत मान मनोवल की, रिक्वेस्ट की अपने बाकी साथियों से, तो मान गए बाकी लोग। उन 2 ने बाकी 58 को मना लिया और सारे वापस चले गए। सेठ जी भगवान का नाम लेते लेते अपने घर में घुसे। सेठानी जी ने पूछा कैसी रही यात्रा। बोले यात्रा बहुत बढ़िया रही, बस अभी ये जो 5 मिनट बीते हैं इसमें सब खेल हो गया। पूरी कहानी उन्होंने अपनी सुना दी। तो सेठानी जी ने जो कहा वो जीवन का सार है। उन्होंने कहा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। वो 58 जो थे ना, वो कर्म के थे, जो 2 धर्म के थे, जिन 2 ने नमक खाया था, जिन्होंने साथ दिया था, काम किया था, सिर्फ उन्होंने उन 58 से आपकी रक्षा कर ली। वो 2 धर्म के जो थे, उन्होंने आपकी मदद कर दी। लाइफ में भी हम सबको हर घंटे 60 मिनट मिल रहे हैं। 58 कर्म के रहे, बाकी काम करो, लेकिन 2 मिनट धर्म के, 2 मिनट आपने अपनी सोल के लिए निकाल लिए तो लाइफ बदल जाएगी। बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन सार बहुत गूढ़ है, रहस्य बहुत बड़ा है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी। और हाँ, मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkartik.in, जहां आपको एक नई जो है मेरी जर्नी मिलेगी बतौर लाइफ कोच। 2 कोर्सेज वहां पर लॉन्च किए, जाइएगा, चेकआउट कीजिएगा, आपके काम आएंगे।